Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the online study of Max Divine Public School. Students, this is your English period. We are starting our new chapter today, The Virtuous Puppets. Okay, so you have to open your book with the same chapter, that is on page number 15. Okay, so here we are on page 15 students. The Virtuous Puppet. Virtuous कहते हैं बच्चों धार्मिक, होली, ओके, सेक्रेड, रिलीजियस यानी धार्मिक, अच्छा, और पपेट कहते हैं कठपुतली को। देखी होंगी आपने, कभी देखी है? आजकल ओरिजिनली तो आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगी, टीवी पर ही देखी होंगी। तो पपेट्स जो है कठपुतली को कहते हैं, जो एक कपड़े का बना लेते हैं ना ऑब्जेक्ट, एक इमेज जैसी, और फिर उसको उसमें जो धागे बांधकर और फिंगर्स में बांधकर उसको जो चलाते हैं वो पपेट्स कहलाते हैं। तो ये हमारे आज का चैप्टर का टॉपिक है, द वर्चुअस पपेट्स, धार्मिक या अच्छे कठपुतलियाँ। ओके, सो सबसे पहले आपकी वार्म अप एक्सरसाइज है जिसमें आपको पपेट के बारे में बताया जाएगा। व्हाट इज पपेट, दिस वन। ओके, व्हाट इज पपेट। सो आई स्टार्ट रीडिंग। अ पपेट इज एन ऑब्जेक्ट। पपेट एक ऐसी चीज़ होती है ऑफन रिजेंबलिंग अ ह्यूमन, जो कि एनिमल और मिथिकल फिगर, किसी भी काल्पनिक फिगर या काल्पनिक ऑब्जेक्ट से, काल्पनिक चीज़ से मिलती जुलती होती है, चाहे वो ह्यूमन मानव हो या कोई जानवर हो। ठीक है, दैट इज एनिमेटेड और मैनिपुलेटेड बाय अ पर्सन कॉल्ड अ पपेटियर। और वो कौन चलाता है उसको? एनिमेट कौन करता है उसको? कौन चलाता है? मैनिपुलेट करता है कुशलतापूर्वक। कौन चलाता है उसको? पपेटियर। पपेटियर उसको चलाता है। मैनिपुलेटेड कहते हैं कुशलतापूर्वक, एनिमेटेड उस पर काम करना। ठीक है, तो उस पर कौन काम करता है? पपेटियर। जो उस पर काम करता है उसे पपेटियर कहते हैं। अब द पपेटियर यूजेज मूवमेंट्स ऑफ हिज और हैंड्स, आर्म्स और कंट्रोल डिवाइसेस such as rods or strings to move the body, head, limbs and in some cases the mouth and eyes of the puppet. पपेटियर क्या करता है? वो अपने हाथों के मूवमेंट्स, अपनी बाहों, हाथों के, और उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, जो कि रॉड और धागे होते हैं, उनके थ्रू, उनके हाथ पैरों में बांध कर वो अपनी मूवमेंट्स के थ्रू से उनको चलाते हैं। और उनका हेड, उनके लिम्स, उनके जो भी उनका आँखें, उनका मुंह, सब अपने मूवमेंट्स के थ्रू वो चलाते हैं। द पपेटियर ऑफन स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द पपेट। पपेटियर कभी कभी अपने कैरेक्टर की, पपेट के कैरेक्टर की आवाज़ में बोलते भी हैं। एंड देन सिंक्रोनाइजेज द मूवमेंट्स ऑफ द पपेट्स माउथ विद दिस स्पोकन पार्ट। और फिर उसके साथ साथ उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, साथ साथ घटित करते हैं। मतलब जैसे जब वो बोलते हैं तो उसके लिप्स को भी साथ साथ अपने मूवमेंट्स से उसके हिलाते हैं। ठीक है, द एक्शंस, gestures and spoken parts acted out of by the puppeteer with the puppet are typically used in storytelling. जो एक्शंस हैं और जो जेस्चर कहते हैं इशारे को, जिस वन जेस्चर इशारे को कहते हैं, जो उनके इशारे होते हैं, और जो उनके स्पोकन पार्ट्स होते हैं, जो उनके बोलने वाले हिस्से होते हैं, एक्टेड आउट बाय द पपेटियर, जो कि पपेटियर एक्ट करता है पपेट के साथ, आर टिपिकली यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग। ज़्यादातर वो कब यूज़ किए जाते हैं? जब वो स्टोरी बता रहे होते हैं, स्टोरी टेलिंग में यूज़ किए जाते हैं। पपेटियर इज़ वेरी एंशियंट फॉर्म ऑफ थिएटर। पपेटियर जो है पपेट्री दिस वन, पपेट्री यानी कठपुतली चलाना जो है वो बहुत एंशियंट यानी बहुत पुरानी, थिएटर की बहुत पुरानी फॉर्म है, विच डेट्स बैक टू द 5th century BC इन एंशियंट ग्रीस। जो पुराने प्राचीन ग्रीस में 5वीं शताब्दी में क्रिस्ट से पहले मानी जाती है। देयर आर मैनी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पपेट्स। पपेट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट अलग अलग तरह के पपेट्स होते हैं। एंड दे आर मेड फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्म एंड इंटेंडेड यूज़। और वो जो है बहुत बड़े अलग अलग तरह के मटेरियल्स से बनाए जाते हैं पपेट्स जो हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्म, कि किस तरह का पपेट है उसी तरह के उस पर मटेरियल यूज़ किया जाता है। एंड इंटेंडेड यूज़, और उसको किस तरह से यूज़ करना है वो उसी मटेरियल से और उसी तरह से यूज़ किया जाता है और वैसे ही बनाया जाता है। द रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन टू वेरी कॉम्प्लेक्स वंस। दे रेंज फ्रॉम, ये बहुत सिंपल भी होते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से
और ऑपरेशन टू वेरी कॉम्प्लेक्स, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के भी होते हैं। 2 simple types of puppets are finger puppet, which is tiny puppets that fits onto a single finger, and sock puppet, which is formed and operated by interesting one's hand inside a sock with the opening and closing of the hand simulating the movements of the puppet's mouth. दो सिंपल तरह के पपेट्स माने जाते हैं। 2 सिंपल टाइप्स ऑफ पपेट्स आर इन, पहला उसमें होता है फिंगर पपेट, दिस वन, ओके, फिंगर पपेट होता है विच इज़ टाइनी, जो कि बहुत छोटा सा होता है, दैट फिट्स ऑन टू अ सिंगल फिंगर, वो एक सिंगल फिंगर पर ही फिट हो जाता है। एंड द सॉक पपेट, और दूसरा होता है मोजे वाला पपेट, सॉक को यूज़ करके बनाया जाता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय इंटरेस्टिंग वंस हैंड इनसाइड अ सॉक, जो कि एक मोजे में अपना हाथ डालकर और फिर विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हैंड सिमुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ द पपेट्स माउथ, पपेट का मुंह अपने हाथ के मूवमेंट्स के हिसाब से खोला और बंद किया जाता है। जैसे हाथ खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पपेट का मुंह खुल रहा है, और जब वो हाथ बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि पपेट का मुंह बंद हो रहा है। तो ये दीज 2 टाइप्स ऑफ पपेट्स आर देयर इन सिंपल फॉर्म। द सॉक पपेट इज अ टाइप ऑफ हैंड पपेट, सॉक पपेट जो होता है उसको हैंड पपेट कहते हैं, विच इज़ कंट्रोल्ड यूजिंग वन हैंड दैट ऑक्यूपाइज द इंटीरियर ऑफ द पपेट एंड मूव्स द पपेट अराउंड, जो कि यूजिंग एक ही हाथ के कंट्रोल से जो है वो हैंड पपेट जो है वो यूज़ किया जाता है। द इंटीरियर ऑफ द पपेट एंड मूव्स द पपेट अराउंड, और वो उसकी पपेट के अंदर का जितना भी जो सब होता है और उसके चारों तरफ जो होता है सब कुछ एक ही हाथ से कंट्रोल किया जाता है हैंड पपेट में। और फिंगर पपेट में फिंगर से ही यूज़ किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। इट वॉज ऑल अबाउट द पपेट्स, के पपेट्स क्या होते हैं और उनका यूज़ किस तरह से होता है। नाउ यू हैव टू टर्न द पेज फॉर द चैप्टर। Here we are with the chapter. I start reading. तो ये कहानी है पपेट्स के बारे में, आप लोग ध्यान रखिएगा। Once there was a puppet maker, एक बार एक कठपुतली चलाने वाला था। Who had a son named मनोज, जिसका मनोज नाम का बेटा था। ओके, The father always hoped, उसका जो पिता था हमेशा ये उम्मीद करता था क्या, कि his son would grow up to be a puppet maker like himself, कि उसका बेटा उसी की तरह बड़े होकर एक पपेट मेकर बनेगा, यानी कठपुतली बनाने वाला बनेगा। बट टू मनोज सच अ लाइफ वॉज फार फ्रॉम एक्साइटिंग, ओके, लेकिन मनोज के लिए, बट टू मनोज, इस तरह की लाइफ जो थी वो उत्साहपूर्वक नहीं थी, यानी उत्साह से भरी हुई नहीं थी, पपेट्स वाली लाइफ उसके लिए। फादर सेड मनोज वन डे, दिस वन, मनोज ने एक दिन कहा कि फादर, आई हैव डिसाइडेड टू लीव होम, आई हैव डिसाइडेड, मैंने तय कर लिया है, टू लीव होम, घर छोड़ने का मैंने तय कर लिया है, इरादा कर लिया है, एंड सीक माई फॉर्च्यून, और मैं अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। द पपेट मेकर लुक्ड अप सैडली फ्रॉम हिज वर्क, जो पपेट मेकर था, जो कठपुतली बनाने वाला था, उसने लुक्ड अप सैडली, ऊपर की तरफ दुख से देखा, अपने काम करते हुए, काम से छोड़कर उसने ऊपर की तरफ दुख से देखा। आई विश यू वुड स्टे माई सन, मैं चाहता हूँ कि तुम रुकोगे मेरे बेटे। द लाइफ ऑफ अ पपेट मेकर इज़ एन ऑनरेबल वन, जो पपेट मेकर की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा इज्जत वाली होती है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होती है। ओके, बट इफ़ यू मस्ट गो, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो, लेट मी गिव यू कंपेनियंस फॉर योर जर्नी, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे सफ़र के लिए तुम्हें साथी देता हूँ। He showed his son 4 wooden puppets he had carved, painted and costumed. He showed, उसने दिखाए, his son, अपने बेटे को, 4 wooden puppets, 4 लकड़ी के कठपुतलियाँ दिखाई। He had carved, जिन पर उसने गोदा हुआ था, पेंट किया हुआ था, एंड उनको कपड़े भी पहनाए हुए थे। Each puppet, हर puppet, he said has his own virtue and value. उसने क्या कहा कि हर पपेट जो है, हर कठपुतली जो है, उसकी अपनी खूबी और अपनी वैल्यू होती है। द फर्स्ट पपेट वॉज द किंग ऑफ द गॉड्स, पहला पपेट जो था, उसने बताया उसके फादर ने कि पहला पपेट जो है वो पपेट किंग ऑफ गॉड्स, गॉड्स का, भगवानों का राजा है। द पपेट मेकर सेड द गॉड्स वर्च्यू इज विजडम, और गॉड की क्वालिटी क्या है, गॉड की खूबी क्या है, बुद्धिमत्ता, यानी विजडम है।
ओके, ज्ञान है। द सेकेंड पपेट वॉज अ ग्रीन फेस्ड ऑग्रे, जो दूसरा पपेट था वो एक हरे मुंह वाला एक राक्षस था, हरे मुंह वाला एक दानव था। ऑग्रे कहते हैं बच्चों दानव, राक्षस होता है ना वो। तो द ऑग्रेज वर्च्यू इज स्ट्रेंथ, ऑग्रे की जो वर्च्यू होती है, ऑग्रे की जो खूबी होती है वो क्या होती है, ताकत, स्ट्रेंथ है ना, देख स्ट्रेंथ होती है, ऑग्रे की जो वर्च्यू होती है वो स्ट्रेंथ होती है। तो द थर्ड वॉज अ मिस्टिक सॉर्सरर, जो तीसरा जो था वो एक कल्पित जादूगर था। सॉर्सरर कहते हैं जादूगर को, मैजिशियन, ओके। तो द सॉर्सरर्स वर्च्यू इज नॉलेज, और सॉर्सरर की वर्च्यू क्या होती है, सॉर्सरर की खूबी क्या होती है, ज्ञान, नॉलेज, ओके, उसने बताया। और नेक्स्ट आता है द फोर्थ वॉज अ होली हर्मिट, और चौथा जो था वो एक हर्मिट था, एक संत था। द हर्मिट्स वर्च्यू इज गुडनेस, और हर्मिट की वर्च्यू उसने क्या बताई, अच्छाई होती है। हर्मिट की यानी संत की जो खूबी होती है वो अच्छाई होती है। ही टोल्ड हिज सन ईच ऑफ दीज वर्च्यूज कैन हेल्प यू ऑन योर वे, उसने अपने बेटे से कहा कि ये सारी खूबियाँ तुम्हें तुम्हारे रास्ते में मदद कर सकती हैं। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस, स्ट्रेंथ ताकत और नॉलेज जो है वो ज्ञान जो है वो हमेशा उसको क्या करना चाहिए, विजडम एंड गुडनेस, अच्छाई की और बुद्धिमत्ता की सेवा करनी चाहिए उसको हमेशा, किसको, ज्ञान और ताकत को। मनोज स्टार्टेड ऑफ द नेक्स्ट डे, मनोज ने अगले दिन शुरू किया। ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर ही कैरीड अ बैम्बू पोल, उसने एक लकड़ी का बैम्बू का पोल उठाया, डंडा लिया। विद फूड एंड क्लोथिंग टाइड एट वन एंड, उसके एक एंड पर, एक छोर पर क्या था, उसके कपड़े और खाना बंधा हुआ था। एंड द पपेट्स हैंगिंग बाय दियर स्ट्रिंग्स फ्रॉम द अदर, और दूसरे छोर पर, डंडे के दूसरे छोर पर जो था वो पपेट्स लटके हुए थे, जो उसके फादर ने उसको दिए थे, हैंगिंग लटके हुए थे। दिस वन हैंगिंग लटके हुए थे, बाय दियर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी तार से बंधे हुए थे, फ्रॉम द अदर दूसरे एंड पर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Misguide. द कारवां मस्ट बिलोंग टू सम रिच मर्चेंट, कारवां ज़रूर किसी अमीर मर्चेंट का था, अमीर व्यापारी का था। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को। मनोज टोल्ड टू हिमसेल्फ, मनोज ने अपने आप से कहा, आई विश आई हैड वेल्थ लाइक दैट, आई विश जैसे मैं उम्मीद करता हूँ, आई हैड वेल्थ लाइक दैट, वेल्थ कहते हैं पैसे को, कि काश मैं भी, मेरे पास भी इतना पैसा होता। देन ही हैड अ थॉट, फिर उसको एक विचार आया। क्या विचार आया, ही टर्न टू द ग्रीन फेस्ड ऑग्रे, वो हरे मुंह वाले राक्षस की तरफ मुड़ा। टेल मी हाउ कैन आई गेन सच रिचेज, मुझे बताओ कि मैं इस तरह के जो अमीरी है वो कैसे पा सकता हूँ। मनोज वॉच्ड इन वंडर एज द पपेट लेफ्ट द पोल एंड ग्रीव टू लाइफ साइज, मनोज वॉच्ड इन वंडर, मनोज अचंभे से देखा, मनोज ने क्या देखा, एज द पपेट लेफ्ट द पोल, कि पपेट ने जो था वो पोल, डंडे को छोड़ दिया। एंड ग्रीव टू लाइफ साइज, और वो जिंदा हो गया। इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ, अगर तुम्हारे पास ताकत है, बूम्ड द ऑग्रे, ऑग्रे ने कहा कि अगर तुम्हारे पास ताकत है, यू कैन टेक वॉट एवर यू लाइक, तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सकता है। वॉच दिस, इसे देखो। ही स्टैम्प्ड हिज फूट एंड अर्थ शुक, उसने अपना स्टैम्प किया यानी जोर से पैर अपना मारा, और ज़मीन जो थी वो हिल गई, शुक हिल गई। शेक मीन्स कहते हैं हिलना, और शुक होती है शेक की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, ओके, सॉरी सेकेंड फॉर्म शुक।
तो ज़मीन हिल गई। जब उसने अपना पैर स्टैम्प किया ज़मीन पर तो ज़मीन हिल गई। वेट सेड मनोज, मनोज ने कहा रुको, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। यानी जो राक्षस था, ऑग्रे था, वो ज़मीन पर अपना पैर मार चुका था। जस्ट बिलो दैम dirt and rocks broke loose in a landslide। नीचे देखो, जस्ट बिलो देम, नीचे की तरफ, dirt and rocks broke loose, जो धूल थी और जो पत्थर थे वो टूटने लगे और एक लैंडस्लाइड आ गया। एक ज़मीन पर एक बहुत भूचाल सा आ गया। इट रश्ड डाउन द माउंटेन एंड ब्लॉक्ड द रोड। माउंटेन जो था वो नीचे की तरफ गिरने लगा एंड ब्लॉक्ड द रोड, और रोड जो था वो ब्लॉक हो गया। द टेरिफाइड ड्राइवर्स जम्प्ड, जो बुलक कार्ट्स पर ड्राइवर्स थे कारवा में जो आ रहे थे, टेरिफाइड यानी डरे हुए, जो डरे हुए, टेरिफाइड दिस ओके, डरे हुए जो ड्राइवर्स थे, जम्प्ड कूदे फ्रॉम दियर कार्ट्स, अपनी गाड़ियों से, एंड रैन ऑफ, और भाग गए। यू सी सेड द ऑग्रे, ऑग्रे ने कहा देखो, इज इट रियली दैट इजी, सेड मनोज इन अ डेज, अचंभे में, जब हम अचंभे से किसी बात को कहते हैं तो डेज, तो मनोज ने अचंभे में कहा इज इट रियली दैट इजी, क्या ये सच में इतना आसान है। He hurried down to the carts and rushed from one to another, gaping at the heaps of rich fabrics and piles of precious metals and all of it's mine, he cried. He hurried down, वो तेजी से नीचे गया, to the carts की गाड़ियों की तरफ, and rushed from one another, और एक चीज़ से दूसरी की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगा। gaping at the heaps of rich fabrics, जो कि महंगी महंगी चीज़ें थीं, उनके ढेर जो लगे हुए थे, heaps कहते हैं ढेर लगे होने, और पाइल भी ढेर को ही कहते हैं। तो जो उनके महंगी महंगी चीज़ों के ढेर जो लगे हुए थे, प्रेशियस मेटल्स, जो महंगी महंगी धातुएं थी, उनके ढेर लगे हुए थे, वो उनकी तरफ एक एक करके सबकी तरफ गया। एंड ऑल ऑफ इट्स माइन, ही क्राइड, और वो ज़ोर से चिल्लाया, क्या, ऑल ऑफ इट्स माइन, ये सब मेरा है, क्योंकि ड्राइवर तो भाग गए थे उस भूचाल से डरकर। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन कहते हैं दिस वन, जस्ट देन, तभी, मनोज हर्ड अ सॉब, मनोज ने रोने की आवाज़ सुनी। सॉब मीन्स रोना। मनोज ने रोने की आवाज़ सुनी। लाइंग हडल्ड इन वन ऑफ द कार्ट्स, नीचे की तरफ एक कार्ट पर वॉज अ लवली यंग वुमेन ऑफ हिज ओन एज, उसी की उम्र की एक जवान औरत वहाँ पर, खूबसूरत सी जवान औरत वहाँ पर थी। शी क्राइड, वो चिल्लाई, एंड शिवर्ड इन अ फियर, और वो डर से काँप गई। आई वोंट हर्ट यू, सेड मनोज जेंटली, मनोज ने जेंटली कहा, मनोज ने बहुत ही आसानी से कहा, क्या कहा, कि आई वोंट हर्ट यू, कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मनोज ने क्या कहा, आई वोंट हर्ट यू, दिस वन ओके, दिस, आई वोंट हर्ट यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हु आर यू, तुम कौन हो। माई नेम इज़ दीपा, शी सैड इन अ स्मॉल वॉइस, उसने छोटी सी आवाज़ में कहा, मेरा नाम दीपा है। माई फादर इज़ द ओनर ऑफ दिस कारवा, मेरे फादर जो हैं वो इस कारवा के ओनर हैं। वी वर ऑन आर वे टू मीट हिम, हम अपने रास्ते पर थे उनसे मिलने के लिए, हम उनसे मिलने के लिए अपने रास्ते पर थे। ऑल एट वंस, अचानक, मनोज न्यू दैट ही वॉज इन लव, मनोज को पता चला कि जैसे उसको प्यार हो गया है। ही वॉन्टेड टू कीप दीपा विद हिम फॉर एवर, वो दीपा को अब हमेशा अपने साथ रखना चाहता था। डोंट वरी, तुम दुखी मत हो, ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, मनोज ने कहा। आई विल टेक यू विद मी एंड केयर फॉर यू, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। दीपा सेट अप एंग्रीली, दीपा गुस्से से बैठ गई। दीपा सेट अप एंग्रीली, दीपा गुस्से से बैठ गई। गो अहेड, आगे चलो। टेक मी लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग एल्स, टेक मी, मुझे भी ले चलो, लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग एल्स, क्योंकि तुम हर चीज़ तो ले जा रहे हो। बट यू आर जस्ट अ थीफ, तुम सिर्फ एक चोर हो। एंड आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू, और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। ओके। मनोज वॉज शॉक्ड, मनोज बहुत शॉक में था, मनोज बहुत अचंभे में था। वॉज ही रियली जस्ट अ थीफ, क्या वो वाकई में एक चोर था। ही डिडंट नो वॉट टू से, वो नहीं जानता था कि वो क्या कहे। नाउ टर्न द पेज अगेन, here we are on page number 19. The ogre came up beside him then. The ogre मैंने आपको बताया भी, दानव को कहते हैं, राक्षस को। राक्षस आया beside him then, उनके पास,
तब तब जो राक्षस था उनके पास आया, किसके, मनोज के और दीपा के। डोंट लिसन टू हर, मनोज से उसने कहा डोंट लिसन टू हर, इसकी बात मत सुनो। शी विल चेंज हर माइंड, वो अपना माइंड बदल लेगी, वो अपने आप का माइंड बदल लेगी। एंड एनीवे, और छोड़ो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ज़रूरी बात ये है, यू गॉट वॉट यू वॉन्टेड, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है। नाउ लेट्स गो, नाउ लेट्स गो, चलो अब चले। द ऑग्रे क्लियर द रोड, ऑग्रे ने जो था, दानव ने जो था, वो रोड को क्लियर किया, जो पत्थर और सब धूल पड़ी हुई थी वहाँ पर भूचाल की वजह से, उसको साफ किया। देन हेल्प मनोज लीड द कारवां, और फिर मनोज को कारवां आगे बढ़ाने में उसने मदद की। दैट आफ्टरनून, उसी शाम, दे केम आउट ऑफ द माउंटेन्स नॉट फार फ्रॉम द कैपिटल सिटी, वो माउंटेन्स से दूर आ गए, कैपिटल सिटी से ज़्यादा दूर नहीं था जो कि। मनोज आज द ऑग्रे, मनोज ने ऑग्रे से पूछा, मनोज ने दानव से पूछा, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। नाउ दैट आई हैव ऑल दीज रिचेस, जबकि अब मेरे पास सारा ही पैसा है। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। सेड द ऑग्रे, ऑग्रे से पूछो, ऑग्रे ने कहा, सॉरी, डोंट आस्क मी सेड द ऑग्रे, ऑग्रे ने कहा, दानव ने कहा, मुझसे मत पूछो। आस्क द सॉर्सरर, आस्क द सॉर्सरर, यानी कि किससे पूछो, सॉर्सरर से पूछो, मैजिशियन से पूछो। ऑग्रे ने मनोज से कहा कि ये सारी बात अब तुम्हें इन सारी महंगी चीज़ों का क्या करना चाहिए, ये तुम मैजिशियन से पूछो। मनोज टर्न्ड टू द मिस्टिक सॉर्सरर, मनोज जो था उस कल्पित काल्पनिक मैजिशियन की तरफ मुड़ा। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। द पपेट केम टू लाइफ एंड फ्लोटेड बिफोर हिम, पपेट जो था, जो सॉर्सरर का, मैजिशियन का पपेट था, मैजिशियन की कठपुतली जो थी, वो एकदम से उसको लाइफ मिल गई और वो जिंदा हो गया। एंड फ्लोटेड बिफोर हिम, और उसके सामने फ्लोट करने लगा, तैरने लगा, यानी उसके सामने खड़ा हो गया। एज दीपा लुक्ड ऑन विद वाइड आइज, दीपा ने भी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखा। इफ़ यू वॉन्ट योर हेल्थ टू ग्रो, अगर तुम अपनी जो वेल्थ है, तुम्हारी जो पैसा है, उसको बढ़ाना चाहते हो। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो, योर वेल्थ टू ग्रो, अपनी जो पैसा है उसको बढ़ाना, अपनी मालदारी को बढ़ाना चाहते हो। सेड द सॉर्सरर, मैजिशियन ने कहा, यू मस्ट लर्न द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, तो तुम्हें कुदरत के जो सीक्रेट्स हैं वो सीखने होंगे। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखने होंगे, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, कुदरत के सीक्रेट्स। तो ये सॉर्सरर ने उसको बात बताई कि अब वो अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाए। फर्दर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट पार्ट of the explanation. Okay, today we are completing till here only. Read the chapter, जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये पेजेस आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा. ओके, गुड बाय.